Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल फील अबाउट यू। कोई भी इंसान के बारे में आप से देख सकते हो या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में देख सकते हो कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, चाहे वो आपके एक्स हो, क्रश हो, लवर हो, कोई और हो, तो उनके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है, एरीज लिए सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स। ओके, लोग आपके बारे में क्या फील करते हैं उसके लिए मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। लोग सबसे ज़्यादा आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट, बोल्ड पर्सनालिटी हो और आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करना आता है। आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, चाहे वो स्किल्स हो, चाहे वो पैसा कमाना, चाहे कुछ और हो। आप धीरे 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 उस चीज़ में महारत हासिल करने की इच्छा रखते हो। आप में एक करेज है, आप जो है फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। आपको ऐसा, जैसे मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो भी आपका जेंडर हो, तो ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है, मैं वुमेन के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि वुमेन अगर साथ में है तो ज़्यादातर मेन जो है वो गाड़ी चलाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मेन बैठे हैं आराम से और वुमेन चला रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके अंदर कि मुझे सीखना ज़रूर है और मैं हर हालत में सीख के रहूँगा या रहूँगी, कोई भी स्किल हो। तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, वो चीज़ है। लोग फील कर पाते हैं कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते किसी भी तरीके से। अगर आपको कोई पीछे खींचने की कोशिश करता भी है तो आप उसके हाथ में नहीं आते हो। बेशक आपको बुरा लगता है, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि किसी भी इंसान को बुरा लगेगा, लेकिन ये भी चीज़ है कि आप उस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ देने में भी यकीन रखते हो। ऐसे लोग जो पीछे आपको खींचते हैं या आपका मॉरल डाउन करते हैं, मोटिवेट नहीं कर सकते हैं या आपके लिए बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को आप हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पसंद करते हो। नेक्स्ट आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट है। आप काफ़ी एक्साइटमेंट वाले पर्सन हो, एडवेंचरस पर्सन हो, आप थोड़ी सी जल्दबाजी भी करते हो, आपको फैशन सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपका, या आपको आर्टिस्टिक चीज़ों का बड़ा शौक होगा, जैसे कुछ क्या कहूँ मैं, पेंटिंग्स का या अलग अलग जो कह सकते हैं, जो घर में जैसा सजावट का सामान होता है, क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलो जो भी है, तो वो घर में सजावट का जो सामान होता है वो, उसका बड़ा शौक होगा आपको और आप बहुत अच्छे से सजा के रखना पसंद करते होंगे। आप अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते होंगे, आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना पसंद करते हो। ये नहीं कि अगर आप मैन है तो दाढ़ी बड़ी है तो बड़ी ही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी शेव, आलस नहीं है। आप लोग जो है वो आपके बारे में यही सोचते हैं। तो काफ़ी एक्साइटिंग पर्सन हो आप, आपसे जो भी मिलता है वो आपको हमेशा याद रखता है या रखती है। नेक्स्ट सारा चैरियट का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो और आगे बढ़ते हुए ही जाना चाहते हो, ये भी चीज़ है यहाँ पे। आप कभी भी जो है ऐसा नहीं सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मेरे लिए संभव नहीं है। हाँ, बेशक शुरुआत में आपको डर लग सकता है या आप किसी भी स्किल को सीखने में समय ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा या ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी एनर्जी है आपको जो है। सुपर हीरोज़ की मूवीज़ देखना, लोगों को ऐसा फील होता है कि अब सुपर हीरोज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अब सुपर हीरो चाहे वो स्पाइडरमैन हो चाहे कोई और हो, ठीक है, अपने सुपर हीरो तो हनुमान जी है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, मतलब उनसे इंस्पायर होते हो और अच्छी चीज़ों को आपने अपनी लाइफ में लेकर आए हो, तो ऐसी एनर्जी है। लोग आपके बारे में यही फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, जेमिनी एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स, हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसिस एनर्जी है
और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी है कि लोग आपके बारे में ये फील करते हैं कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप ईश्वर से जो मांगते हो वो आपको मिलता है और आप उसके लिए भरसक कोशिश भी करते हो। लेकिन कभी भी जो है लोगों को फील होता है कि आप अपना दुख दर्द या नेगेटिव चीज़ें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कभी किसी का नेगेटिव ना हुआ हो या उसके साथ बहुत अच्छा ही हुआ है हमेशा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप उस चीज़ को जो है वो छुपा लेते हो और जो अच्छी चीज़ है या ग्लोरीफाइड चीज़ें हैं उनको जो है दिखाते हो और बाकी सारी चीज़ें हैं उनको जो है हमेशा हमेशा के लिए हटा लेते हो या अपने इमोशंस को छुपा कर रखना पसंद करते हो। लोगों को ऐसा फील होता है। आप जो है अपने अंदर एक अलग ही मिस्ट्री लेकर चल रहे हो, काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन हो आप, और आप लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करते हो। आप साइकिक पर्सन हो, इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं, मान लीजिए 4 बजे उठते हैं, ठीक है, कुछ लोग उठते भी हैं लाइफ में, तो आपने सुना मतलब आप वॉशरूम गए और आप बाहर निकल कर आए, या आपका जो भी बालकनी है या जो भी आपका घर का आगे ग्राउंड है या बरामदा है, जो भी कह लो, ठीक है, या लॉबी है, वहाँ पे आपको ना तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही कि डॉगी जो है वो रो रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अरे वो रो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम तो इस समय जाएंगे, बट आप जो है वो उस प्रोग्राम को जहाँ पे जाना है या कुछ भी ऐसा चीज़ है या कोई शुभ चीज़ के लिए आप जा रहे थे, आप रुक जाओगे, क्योंकि ये माना जाता है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग इसको अंधविश्वास कहेंगे, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, पर यहाँ पे ये है कि कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, और आज से नहीं हमेशा से मानते हैं कि जब डॉगीज़ रोते हैं और बहुत ज़्यादा रो रहे हो तो कुछ ना कुछ जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो आपकी इंट्यूशन कहेगी कि नहीं, इस समय रुक जाओ, 1 घंटे बाद चले जाएंगे, कोई बात नहीं, या आज ना जाओ, कल चल पड़ेंगे, लेकिन उस समय मत जाओ, क्योंकि जैसे ही निकलोगे, मान लीजिए भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट ही हो गया बाहर, तो वो चीज़ आपकी जो इंट्यूशन है वो लोगों को फील होती है, क्योंकि आपने कभी किसी के बारे में कुछ कहा कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और 2-3 दिन बाद जो है वो एग्जैक्टली वही हो गया, तो लोगों को ऐसा फील होता है कि आपके पास एक सुपर नेचुरल एनर्जी है। अभी सुनने में थोड़ा फनी लगता है, फिक्शनल लगता है, बट कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों के पास ये पावर्स होती हैं और उस चीज़ से जो है वो काफ़ी कुछ ठीक भी करते हैं या उस चीज़ की मदद भी करते हैं, सेवा भी देते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर है। नेक्स्ट आ रहा मून आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अपनी लाइफ में या अपने घर में उन्हीं लोगों को लाना पसंद करते हो जो आपके लायक हैं। जैसे कहा जाता है कि रोजेस के साथ जो है वो कांटे भी होते हैं, तो आप जो है वो उन कांटों को दूर ही रखना पसंद करोगे या उनको पहले हटा दोगे, फिर जो है अपनी ज़िंदगी में लेकर आना पसंद करोगे। कि सामने वाला जो है वो सही है या गलत है, वो आपको पहले ही समझ आ जाएगा उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसके बोलने के तरीके से। तो आप समझ पाओगे कि आपको किसको इमोशंस अपने दिखाने हैं और किसको इमोशंस नहीं दिखाने हैं। लोगों को ये भी फील होता होगा कि आपको जो है वो हैवी डाउनलोड्स होते हैं। जैसे कई बारी जो है बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है, जैसे XYZ कहीं पर कुछ प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी, और किसी के सपने में ये चीज़ आ रही है, हालांकि ये फिल्मों में देखने को मिलता है, बट कई बारी जो है ऐसा एनर्जी होती है, जो साइकिक पर्सन होते हैं और जो ट्रूली साइकिक होते हैं उनको डाउनलोड्स आते हैं, उनको इरिटेशन होती है, उस समय उनको एनर्जी जो है वह हैवी लगने लग जाती है। तो वो चीज़ें जब होती है ना, तो वो वही समझ सकते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर प्यार बहुत है देने को, लेकिन उन्हीं लोगों को आप देना पसंद करते हो। लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ कप्स है, आपके अंदर थोड़ा सा बचपना भी है और उसको आप जिंदा रखते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली हैं जिससे वो बचपना जो है ज़िंदा रखना ज़्यादा इजी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हो ना अपनी लाइफ में, आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। खासकर इंडिया के कल्चर में ये है, पैसे कमाओ, ये करो, वो करो, तो वो बचपन से एक बस भाग दौड़ी हो रही है, रिलैक्सिंग फीवर नहीं लगता, ठीक है। कमाना भी है, खाना भी है, अपने लिए एसिड भी बनाओ, लेकिन एक सिर्फ रेस में नहीं है कि कभी कभी रिलैक्स भी करना चाहिए। कभी कभी जो है काम कर लिया उसके बाद रिलैक्स भी कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ में आप महसूस करते हो कि आप रेस में, रैट रेस में जो है वो भाग नहीं रहे हो, आप जो है वो रिलैक्स भी करना जानते हो। तो लोग जो है वो ये समझ पाते हैं और आप एक फिर से एक न्यू एनर्जी के साथ रीबर्थ, जैसे मान लीजिए आप
5 डे आपका ऑफिस है, ठीक है, तो आपने जो भी काम किया उसके बाद किया, तो 2 दिन जो है आप बेशक बाहर घूमने नहीं गए तो भी जो है आपको अगर वीडियो गेम खेलना पसंद है, आपने पार्टी करी तो पार्टी अपने घर में ही करी, कुछ मंगा लिया या कुछ अपने दोस्तों को बुला लिया जो ज़रूरी थे, ज़रूरत वाले थे और सही वाले दोस्त थे, ये नहीं कि गॉसिप वाले दोस्त थे, ठीक है, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी वाले, कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो आपको हमेशा से जानते थे, उनको आपने बुला लिया, घर में जो परिवार है उनके साथ जो है आराम से खाया पिया, एंटरटेनमेंट किया, उस दिन कोई काम नहीं किया और सबको जो है वो नेक्स्ट डे के लिए रखा या 2 दिन आपने रेस्ट लिया, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो लोग फील कर पाते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुशी से जीना जानते हो। लोग ज़्यादातर ज़िंदगी जीते नहीं है, ढोते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लास्ट में पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कॉइन्स भी आया है। आप अपने मन की सुनते हो, आपका इनर चाइल्ड या जो मैंने कहा था कि बचपना है आप में, और वो जो है आपको एक न्यू एनर्जी देता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सको। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। चलिए देखते हैं लोगों की तरफ से कुछ और चीज़ें आपके लिए। वर्दीनेस, आप जो है अपनी वर्थ जानते हो, अपनी वैल्यू जानते हो। आप किसी के लिए मतलब ऐसे नहीं जैसे समाज में सिखाया जाता है कि भाई शादी कर लो तो बड़ी लाइफ अच्छी हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी। अच्छा रिलेशनशिप है, बुरा रिलेशनशिप वो अलग बात है, बट जिम्मेदारी आएगी। आपके पास 24 घंटे में से जो है 18 घंटे या 18 घंटे ना भी सही तो 12 घंटे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, चाहे बाहर का मान लो चाहे घर का मान लो। अगर घर और बाहर दोनों का कर रहे हो तो और ज़्यादा है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा मैरिज, आप मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड हो और जिससे करना चाहते हो उसी से करोगे। नेक्स्ट आ रहा सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग ऐसा महसूस करते हैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। और करेज, आप में हिम्मत बहुत है, आप किसी के सामने घुटने टेकना पसंद नहीं करते हो, अपनी समझदारी से चलते हो, अपनी रिस्पेक्ट से चलते हो, किसी को छेड़ते नहीं हो, किसी को तंग करते नहीं हो, कोई तंग करता है तो फिर उसे छोड़ते नहीं हो। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। न्यू जॉब आपके लिए आ रही है, या फिर आप जो है बाहर जाके पढ़ोगे या वहाँ पे न्यू जॉब ले रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ है। हीलिंग आ रही है, मून एनर्जी है। पाइसेस टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, या आपकी हीलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है इस फेज़ में, और आप शांत रहना पसंद करोगे, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना पसंद करोगे, अपनी इनर पीस को जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। तो लोग भी ऐसा समझ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए कि लोग आपको क्या कहना चाहेंगे या क्या आपके बारे में सोचते हैं। ट्रुथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। तो यहाँ पे ट्रुथ आया है, सच्चाई आई है। आप अपने आप से सच बोलना पसंद करते हो, लोगों से भी आप सच बोलते हो। लोगों के सामने जो है वो जैसे वो कि यहाँ झूठ बोल दिया, यहाँ काम बन जाए, ये सब नहीं है आपका। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। नेक्स्ट आ रहा है स्टार सीड, रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। और नेक्स्ट आ रहा है, लास्ट आ रहा है आपके लिए abundance, when your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open। तो यहाँ पे ये चीज़ है, abundance जो है वो आपकी तभी होती है लाइफ में जब आप जो है वो अपने मतलब दिल से अच्छाई चाहते हो, ह्यूमैनिटी के लिए या हर एक के लिए अच्छा चाहते हो, तो ज़िंदगी में अबंडेंस अपने आप से आ जाती है। तो लोग जो है आपको एक अबंडेंट पर्सन की तरीके से देखते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।